बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अवान। नाज़रीन इकराम, बहुत दिनों के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सका, लेकिन आज से दोबारा से रेगुलर अपने जो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, सामीहीन हैं, उनके सुनने के लिए मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आप तक पहुँचे। और आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद अब हुकूमत साजी का जो अमल है वो तकरीबन आखिरी मरहले में है। यानी ये हुकूमत साजी का जो आखिरी मरहला है वो शुरू है। और गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और अब वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो होने जा रहा है। उसके लिए आज शाम तक कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का जो टाइम है वो मुकर्रर किया गया था, वो ख़त्म हो जाएगा और कल बाकायदा से जो है वो वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह आज सिंध असम्बली के अंदर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो होने जा रहा है और इसी तरह फिर वहाँ पे वज़ीर आला का इंतखाब होगा। इसी तरह केपी असम्बली है उसका भी अगले दिनों में इजलास होने जा रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली में भी, और फिर जो कौमी असम्बली है उसका भी इजलास जो है वो इसी माह के आखिर में मुतवक्को है, 26 या 28 इन दिनों के अंदर जो है वो इजलास जो है वो बुलाया जा सकता है। तो बात करूँगा पंजाब के हवाले से। तो पंजाब का जो ताज है वो किसके सर जो है वो पहनाया जाएगा, तो ये आपको मुझे सभी को पता है कि हाउस ऑफ शरीफ, यानी हाउस ऑफ शरीफ वो फैमिली है कि जो सारे के सारे वज़ीर आला इस वक्त बन चुके हैं। यानी नवाज़ शरीफ वो वज़ीर आला बन चुके, मियाँ शहबाज शरीफ वो 3-4 मरतबा वज़ीर आला बन चुके, रह गई थी मरियम सफदर वो भी वज़ीर आला, यानी एक दिन की दूरी पे हैं, एक दिन के बाद वो भी वज़ीर आला बन जाएंगी। इसी तरह शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज वो भी वज़ीर आला बन चुके हैं। तो आप यूँ समझें कि हाउस ऑफ शरीफ जो है वो वज़ीर आला की जो हैट्रिक है वो मुकम्मल कर चुके हैं। और अब माज़रत के साथ अब एक दिन की दूरी पे हैं जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वो भी वज़ीर आला बनने जा रही हैं। अब रह गया कौन? रह गए हैं एक सफदर अवान साहब जिन्होंने वज़ीर आला बनना है, और फिर मरियम नवाज़ का जो बेटा है उसने वज़ीर आला बनना है, और वो भी वक्त दूर नहीं है, वो भी इसी लाइन में अब लग चुके हैं। तो देखा ये जाए तो हाउस ऑफ शरीफ कम अज़ कम सारे ही वज़ीर आला बन चुके हैं। यानी ये हमारे मुल्क की सितम ज़रीफ़ी ये है, बदकिस्मती आप इसको कह लें कि यहाँ पे किसी का कोई हक़ नहीं है वज़ीर आला बनने का। अगर हक़ है तो सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ का है, और बाकी जो हैं वो सारे के सारे इस तरह हाथ बांध के पीछे खड़े होंगे। और इसकी वाज़ेह मिसाल आपको अगर मैं दूं तो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी, चौधरी निसार अली ख़ान और दीगर इसी तरह ज़ुबैर उमर और बहुत सारे मिफ्ता जो है वो मिफ्ता इस्माइल, ये जो लोग हैं ये नून लीग के साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ात या ये चलने को तैयार इसलिए नहीं कि हम कम अज़ कम इनके बेटों के सामने हाथ बांध के खड़े नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है। तो अगर तारीख़ का मुताला करें तो राजा रंजीत सिंह की जो हुकूमत थी, यानी उनकी हुकूमत के बाद सबसे लंबा इक़्तिदार जो पंजाब के अंदर या फेडरल के अंदर किसी ने किया है तो वो है नून लीग का। यानी सबसे लंबी हुक्मरानी अगर इसको कह लें तो वो मुस्लिम लीग नून यानी हाउस ऑफ शरीफ जो है वो कर चुके हैं, और आगे कितना अरसा चलेगी ये इसका कोई पता नहीं। एक तरफ हाउस ऑफ शरीफ के मज़े ही मज़े हैं और दूसरी जानब मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना आसिफ अली ज़रदारी उनके तो मज़े ही मज़े हैं। एक तरफ वो सिंध
के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तीसरी मरतबा मुराद अली शाह वो वज़ीर आला की कुर्सी पे बराजमान होंगे और एक आध 2 दिन का टाइम रह गया है, वो भी वज़ीर आला सिंध तीसरी मरतबा बन जाएंगे। और दूसरी जानब जो जरदारी साहब हैं उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया है और अब वो अगले दिनों ऐवान सदर में जो है वो डेरे लगाने जा रहे हैं। तो अब देखें ये किस तरह बंदर बांट होने जा रही है, यानी सवाए मौलाना साहब के तमाम जो सियासी जमातें हैं PTI और मौलाना साहब के सभी जो हैं वो बंदर बांट, जो इक़्तिदार की बंदर बांट होती है वो करने जा रहे हैं। और अब वो अगले 3, 4, 5 साल जो हैं वो इक़्तिदार के मज़े लेंगे। और अगर कोई खस्ता हाल होगा, अगर कोई मुश्किलात का सामना करेगा, अगर किसी के लिए परेशानी होगी तो वो बेचारी आवाम है जिसके लिए कोई नहीं सोचता। देखा जाए तो हाउस ऑफ शरीफ जिन्होंने 10 मरले की एक लोहे की भट्टी थी वहाँ से अपना बिज़नेस शुरू किया, वहाँ से अपना कारोबार शुरू किया और उनका कारोबार फैलता जाके जो है वो बरतानिया के अंदर सबसे महंगी तरीन जगह, यानी पूरी दुनिया के अंदर इनके बिज़नेस कारोबार, हिंदुस्तान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, आप यूनाइटेड अरब अमारात चले जाएं, जहाँ जहाँ आप दुनिया के अंदर जाएंगे आपको हाउस ऑफ शरीफ के जो हैं वो बिज़नेस जो हैं वो नज़र आएंगे। और इनका बिज़नेस दिन ब दिन प्रॉफिट में जा रहा है, यानी लॉस है ही नहीं। लॉस है तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, यानी स्टील मिल देखें लॉस में जा रही है, PIA लॉस में जा रही है, पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं वो लॉस में, यानी जितने भी इदारे आप उनको गिनती करते चले जाएं तो वो लॉस में हैं, यानी दिन ब दिन पीछे चले जा रहे हैं। और हम कासा लेके IMF के सामने जाके खड़े हो जाते हैं कि खुदारा हमें हमारी मदद कीजिए, हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, हम तो बस बिल्कुल मुल्क जो है वो हमारा और जो हमारी मैशत है वो चकोले खा रही है और IMF के पास हम चले जाते हैं। लेकिन बिज़नेस तो उसमें तो नुकसान है ही नहीं, वो तो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, इसलिए कि इनका बिज़नेस है जो प्रॉफिट में। दूसरी तरफ जरदारी साहब जिन्होंने एक जो है वो छोटा सा उन्होंने एक सिनेमा उससे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और वो बिज़नेस फैलते जाके जो है वो स्विट्ज़रलैंड और सरे महल और पता नहीं कहाँ और पूरा सिंध जो है वो उनका जो है वो बिज़नेस बढ़ता चला जा रहा है और वहाँ पे नुकसान है ही नहीं। और पिछले कई, यानी आप यूँ कह लें कि पिछले 15-20 साल से सिंध के अंदर वो हुकूमत कर रहे हैं और वहाँ हुकूमत उनकी जो है वो बड़ी कामयाबी से चल रही है। अगर कोई परेशान हाल है, अगर किसी को मुश्किल है, अगर कोई गरीब गुर्बत की चक्की में पिस रहा है तो वो गरीब अवाम है, वो सिंध का हारी है, वो सिंध का जो है वो एक गरीब पिसा हुआ तबका है। और अगर कोई याशी कर रहा है, अगर किसी का बिज़नेस जो है प्रमोट हो रहा है तो वो सिंध का जागीरदार है, सरमायादार है। और जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में लाखों की लीड से ये लोग जीत जाते हैं, पता नहीं इनको कौन वोट देता है, हम जो है वो समझने से कासर है। तो ये सूरत हाल है कि सवाए मौलाना साहब के जो है वो सभी जो हैं वो इक़्तिदार के मज़े लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, इसलिए कि कहीं ना कहीं आगे चल के मौलाना साहब को भी दावत दी जाएगी, आए आप भी अपना हिस्सा ले लें, इसलिए कि जो हिस्सा हम खुद बांट के खा रहे हैं तो इसमें क्यों कोई रंग में भंग डालेगा। तो उस रंग को जो है वो भंग डालने को ख़त्म करने के लिए और उस इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए फिर ये मौलाना साहब को भी आगे चल के शामिल कर लेंगे। अभी तो मौलाना साहब बड़े तेज़ व तुंद बयान दे रहे हैं और वो बड़ी सख्त लहजे में जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मकसद यही है कि किसी न किसी तरह वो हमारी तरफ राग़िब हों और हमें भी कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर जो है वो हिस्सा दें और हमें हुकूमत साजी के अंदर शामिल किया जाए। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानब बानी PTI इमरान खान, उनके साथ जो है वो बैकडोर चैनल राब्ते जारी हैं। पहले उनसे ये राब्ता किया गया
कि आप 3 साल के लिए जो है वो सियासत से अलहदा हो जाएं और ख़ामोशी इख्तियार करें। अगर करेंगे तो हम आपको बनिगाला आपके घर को सब जेल करार देंगे और वहाँ आप बैठ जाएं, आप सुकून से जो है वो आराम करें, रेस्ट करें। और आगे से जो जवाब आपको पता ही है, इमरान खान ने जो देना था वो उन्होंने दे दिया कि ना मैं रेस्ट करूँगा, ना मैं बनिगाला जाऊँगा, मैं तो यहाँ अटियाला जेल में ही रहूँगा, आपने जो करना है कर लें। इसी तरह बुशरा बीबी के ज़रिए भी कोशिश की बैकडोर चैनल राब्ते करने की कि किसी तरह इमरान खान को कहें कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं और जो सियासत है उससे किनारा कशी अख्तियार करें। आपने देखा भी होगा कि उसके लिए PTI के जिन्होंने जो है वो पिछले अरसे में बड़े नारे भी लगाए कि हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, आज़ादी के नारे लगाए कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। तो इस तरह के जो नारे लगा रहे थे, आपने उनको देख लिया कि आज वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि जो है वो पार्टी के अंदर बंदर बांट की जाए और उसमें हमें भी हिस्सा मिल जाए और इमरान खान को एक साइड पे कर दें। लेकिन वो बजाय इमरान खान को साइड पे करने के खुद ही साइड पे हो गए और आज वो देख रहे हैं कि कहीं उनका नामो निशान नहीं मिला। तो इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर बैठ के, उनको तो ज़मीर का कैदी बना दिया गया, लेकिन वो ज़मीर का कैदी बनने के बावजूद उन्होंने जो बाहर बैठे हुए जिन्होंने उनको कैदी बनाया था, उन्होंने जेल के अंदर बैठ के उनको कैदी बना लिया और ख़ुद वो इस वक्त जेल के अंदर ज़मीर के कैदी तो हैं, लेकिन उन्होंने जो आज़ाद फिर रहे थे उनको कैदी बना लिया। वो कोई माने या ना माने, समझने के लिए सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो व्लॉग है उसका बुनियादी मकसद ये था कि ये जो हुकूमत साजी का अमल है ये अब आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और हाउस ऑफ शरीफ जो है वो एक मरतबा फिर हाउस ऑफ शरीफ जो है वो इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए पर तोड़ रहे हैं और चंद ही दिनों में वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ वो बन जाएंगे दूसरी मरतबा। इसी तरह वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा एक दिन की दूरी पे हैं और फिर जो उनके साथ खड़े हैं वो हाथ बांध के उनकी बातें सुनने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह जरदारी साहब जो हैं वो ऐवान सदर के मज़े लेंगे। बंदर बांट जो है वो आगे चल के होगी और ये जो सिलसिला है अब जारी रहेगा। सोचना हमें ये होगा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं और हम क्या भेड़ बकरियां हैं या हम जिंदा लाशें हैं कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।